राधे राधे दर्शकों, नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी यजुर्वेद के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे वेदों में तीसरे वेद सामवेद के बारे में, जिसे संगीत एवं स्वर का वेद कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल आधार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर मंत्र गाए गए हैं, पढ़े नहीं गए। आइए अब हम जानते हैं कि सामवेद आखिर है क्या। सामवेद मुख्यतः संगीत, स्वर और गायन पर आधारित है। इसमें मंत्रों को स्वरबद्ध किया गया है। इसके लगभग 95% मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन स्वर और गायन शैली अलग है। ये मूल रूप से यज्ञों में होने वाले गायन से जुड़ा है। अब हम सामवेद के मुख्य विषय पर एक दृष्टि डालेंगे। सामवेद का मुख्य विषय है संगीतमय मंत्र। सामवेद के मंत्रों का उपयोग यज्ञों में गान, साम, गायन के रूप में होता है। इसका उद्देश्य है देवताओं की स्तुति को संगीतमय रूप देना, यज्ञीय वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाना, मन को शांति देना और ऊर्जा जगाना, ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ना। अगर हम सामवेद की संरचना की बात करें तो इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। आर्चिक, इसमें वह मंत्र है जिन्हें स्वर लगाया जाता है। इसमें लगभग 650 के आसपास मंत्र है। दूसरा है गांध, मतलब गायन, उहु आदि। इसमें मंत्रों के गायन के तरीके, स्वर, गति, ताल आदि बताए गए हैं। अब हम सामवेद के प्रमुख उपवेद पर प्रकाश डालेंगे। सामवेद से दो महत्वपूर्ण उपवेद निकले हैं। पहला उपवेद है गंधर्व वेद। संगीत और गायन का शास्त्रीय आधार है गंधर्व वेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्रोत है गंधर्व वेद। इसका दूसरा वेद है नाट्य वेद। नृत्य, नाट्य, अभिनय की कला का आधार है नाट्य वेद। आइए दर्शकों, जानते हैं कि सामवेद और संगीत का संबंध आखिर है क्या। भारतीय संगीत में 7 स्वरों सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, राग प्रणाली, ताल, लय, गति का आधार सामवेद को ही माना जाता है। इसलिए कहा गया है सामवेद ही भारतीय संगीत की माँ है। अगर हम सामवेद के प्रमुख देवताओं की बात करें तो सामवेद के प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और सोम इत्यादि। यज्ञों में इन देवताओं की स्तुति साम गायन द्वारा की जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सामवेद के महत्व की बात करें तो योग और ध्यान में इसका बहुत महत्व है। योग और ध्यान में इसका उपयोग किया जाता है। सामवेद से मन शांत होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। यज्ञों में इसका महत्व, यज्ञ के दौरान सबसे अधिक उपयोग सामवेद का ही होता है। संगीत विज्ञान का जन्म नाद, ध्वनि, स्वर और लय और ताल से हुआ है। इसका मूल आधार सामवेद ही है। अगर हम सामवेद के सबसे प्रसिद्ध मंत्र की बात करें तो वह है गायत्री मंत्र। अगर हम सामवेद की रचना शैली की बात करें तो सामवेद के मंत्र छोटे होते हैं, सरल और काव्यात्मक होते हैं, गान के अनुकूल होते हैं। प्रत्येक मंत्र को साम स्वर कहते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि सामवेद के बारे में हमने संक्षेप में जाना। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस प्रकार ही आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दर्शकों। राधे राधे।